Welcome back. This is question number 12 of same part of same paragraph, question 11 and 12th. So question 12 में क्या है वो देखते हैं, उसकी लैंग्वेज देखते हैं. So question 12 में अब S2 पे बात कर रहे हैं. Question 11 में it was S1. और अच्छा ऑल्सो मैंने वो वीडियो देखा एंड नीचे का वो पार्ट कुछ कट रहा था, बट आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि 2S1 इज इक्वल टू पाई बाई 4 उसमें आ गया था. मैं बोल भी रहा था तो आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा लिमिट्स के थ्रू. dx का इंटीग्रल था ना पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8. So it was 2S1 is equal to पाई बाई 4. Thus S1 was पाई बाई 8. ठीक है ना. So देखो इसमें हमें S2 की वैल्यू पे कमेंट करना है. ठीक है ना. अब S2 क्या है, तो वही सेम खेल आप देखें, ये आपको ऐसा ही दे रखा है. ठीक है. So S2 will be इंटीग्रल पाई बाई 8. अगेन fx is सेम, fx तो सेम ही है, उसमें कोई चक्कर की बात ही नहीं है, राइट. पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8. fx is sin square x. gx it is g2x है ना, because we have to find s2. it will be g2x. now g2x is this 4x minus pi का mod of 4x minus pi, right. mod of 4x minus pi dx. इसमें क्या करें, इट इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्वियसली. ऑल्सो ये देख लेते हैं कि g2x के लिए भी वही बात हो रही है. देखो वो तो हर gix के लिए बात हो रही है कि पाई बाई 2 3 पाई बाई 8 इज इट्स डोमेन एंड r इज इट्स कोडोमेन, राइट. अब यहां पर ये बात बन के आती है कि यहां कैसे प्रोसीड करें, क्या अप्रोच यूज करें, इसमें कैसे आगे बढ़े, है ना. इसमें ये चीज समझ में नहीं आ सकती. अगर हम समझने की कोशिश नहीं करें तो नहीं समझ में आ सकती है. भाई देखो, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है और आप एग्जाम क्वेश्चंस करते हो, दो चीज़ हो सकती है दिमाग के अंदर, आपकी दो बातें आ सकती है आपके दिमाग में कि 4x माइनस पाई को हम लोग स्प्लिट करें. अगर हम ध्यान से देखें कि 4x माइनस पाई के मॉड का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कहाँ पे ये जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर. पाई बाई 4 लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 के. ऐसे सोच सकते हो पाई बाई 4 कितना होता है 2 पाई बाई 8, तो 2 पाई बाई 8 तो इसके बीच में लाई करेगा, यानी हम उसके अबाउट इसको इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं. ये बात दिमाग में आ सकती है, ठीक है ना. दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि हम बिंदास a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करें. हम बिंदास a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करें, उसके बाद देखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो अगर हम ऐसे प्रोसीड करते हैं तो देखते हैं क्या होता है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही क्यों सोचे हैं, ऐसे ही क्यों हम सोचें, है ना. अगर आप पहले वाला पार्ट कर चुके हो क्वेश्चन 11, तो आपके मन में ये वाली बात तो आ ही चुकी है कि यार साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा. अब आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि इधर कुछ फायदा अगर नहीं हुआ तो. लेकिन जब ये पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें यूजुअली ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन 11 किया, उसमें जो चीज़ का यूज़ आ रहा है या जो चीज़ यूज़ हुई वो क्वेश्चन 12 में भी यूज़ हो रही होगी, तभी वो यूजुअली एक साइड का क्वेश्चन है. और हमें ऐसा ट्राई करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना. और वैसे भी उससे अगर मान लो स्टेप कुछ हुआ, मैक्सिमम क्या हो सकता है कि थोड़ा लेंथी हो जाएगा, अगर हुआ भी तो. आई एम एक्सप्लोरिंग इट बाय दैट मैनर, ठीक है ना. तो करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हुए. वो पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं तो उसको मैं सीधे यहाँ पर अप्लाई करूंगा. तो दोस्तों इट विल बी S2 विल बी पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8. दोनों का सम कितना हम जानते हैं पाई बाई 2. दिस विल बी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ पाएंगे. क्वेश्चन 11 की जो वीडियो है उसमें मैंने पूरा वो प्रोसेस बताया हुआ है, वो क्यों है किस लिए है, ठीक है ना. बेमतलब में इसकी लेंथ इंक्रीज करने का कोई मतलब नहीं है वीडियो का. सो साइंस को एक्स सीधे इंटीग्रल अगर हम लिखें a प्लस, आई एम यूजिंग f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना. कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पूरा क्या बनेगा. तो अंदर मॉड में क्या आएगा, एफ एक्स को लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स. ध्यान रहे एक्स की जगह आपको ए प्लस बी माइनस एक्स लिखना होगा बस. तो 4 इंटू एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, इन दोनों का सम पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का सम, दैट इज पाई बाई 2 और पाई बाई 4 पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई, इसका मॉड dx. इसमें कोई चीज नहीं करते हैं, ध्यान रखना है प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी है, जैसी है वैसे ही इसको यूज करना है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है. सो दिस विल बी S2 will be integral पाई बाई 8 to 3 पाई बाई 8 cos स्क्वायर x. और ये अंदर क्या बन रहा है,
मॉड में इट इज 4 इंटू पाई बाई टू, दैट इज 2 पाई माइनस एक्स एंड देन इट इज ऑल्सो अगेन माइनस 4x, सॉरी 2 पाई माइनस, भाई देखो ना 4 इंटू माइनस एक्स है ना, तो इट विल बी 2 पाई माइनस 4x। आगे है माइनस 4 पाई, पूरे का मॉड dx। आप ये देखो कि ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, दिस विल बी होल इंटीग्रल ऑफ पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर एक्स, और मॉड में जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या है, इट इज, मॉड में जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है, आई एम सॉरी, ये 4 पाई नहीं था, ये सिर्फ पाई है, तो मॉड में आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, पाई माइनस 4x का मॉड, पाई माइनस 4x का मॉड। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि फायदा हुआ नहीं नुकसान हो गया, लेंदी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये तो दूसरी चीज आ गई। ये दूसरी चीज नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग इस बात से फेमिलियर हो कि इफ आई राइट मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ माइनस ए, दे बोथ आर सेम थिंग, इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? मॉड ऑफ 4 और मॉड ऑफ माइनस 4 सेम चीज नहीं होंगी। अब आपको नहीं पता है कि पाई माइनस 4x, वो तो बिहेवियर शो, वो तो अलग अलग बिहेवियर देगा। पाई बाय 8 से 3 पाई बाय 8 में वो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, पाई बाय 4 के अबाउट, वैसे ये भी। बट मॉड तो पॉजिटिव आउटपुट ही देगा ना, मॉड तो पॉजिटिव ही आउटपुट देगा ना, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है। मैं पाई माइनस 4x के मॉड को अगर 4x माइनस पाई का मॉड लिख दूं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग दिस एज 4x माइनस पाई मॉड। सो बाय यूजिंग दैट लॉजिक दिस विल बी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, मैं इसको इधर ही लिख रहा हूं, ठीक है ना। दिस विल बी पाई बाय 8 3 पाई बाय 8 cos स्क्वायर x एंड मॉड ऑफ 4x माइनस पाई dx। खेल खत्म। खेल इसलिए खत्म, अब आप ये देखो कि फिर से वही काम करो। भाई ये आपका S2 है, S2 कोई तो लेके चल रहे हैं, अभी कोई अलग चीज तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो कुछ ऐड वर्ड नहीं किया है। ये S2 और जो ओरिजिनल था वो S2, ठीक है। आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर इनको नाम कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ऐड दीज टू इक्वेशंस, ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, ऐड करो। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड टू गेट, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, दिस इज ऑल्सो S2, दिस इज ऑल्सो S2, सो 2S2 इज इक्वल टू पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8। भाई ये हम कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में, 4x माइनस पाई का मॉड, ठीक है ना। तो 4x माइनस पाई का मॉड कॉमन लिया, पहले से आएगा साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे से इट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, दिस विल बी फ्रॉम दिस वी विल गेट, ये तो 1 हो गया ना, खत्म खेल। अब ये क्या हो गया अपना, इससे मतलब 2S2 इज इक्वल टू पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8, ठीक है। और बस ये सिर्फ 4x माइनस पाई का मॉड dx। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल देखो सिकुड़ गया, खत्म। आपको बस अब इसका फोकस करना है। और यस 4x माइनस पाई का मॉड 2 हिस्सों में टूटेगा पाई बाय 4 के अबाउट, वो हमें करना पड़ेगा। इसको पाई बाय 8 टू 3 पाई बाय 8 के इंटीग्रल को हमें वी विल हैव टू ब्रेक इट अबाउट पाई बाय 4, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है ना। तो इसको हमें अब करना बाकी है, ठीक है। सो अब स्पेस बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं इधर ही इसमें लिख देता हूँ। यहाँ मैं आपका ये फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, उसमें फाइनल स्टेप, ठीक है ना। आई होप आप लोग कैरी कर पा रहे होंगे कि भाई मैंने कैसे स्टार्ट किया, सब कुछ कैसे लेते गया हूँ, सारे स्टेप्स, ठीक है ना। फाइनल जो स्टेप इसमें आएगा दैट विल बी, भाई इसको आप कैसे ब्रेक करोगे, 4x माइनस पाई के मॉड को dx के अबाउट, पाई बाय 8 से पाई बाय 4 में उसका बिहेवियर, और मैं सिर्फ अभी राइट साइड को लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सिर्फ राइट साइड को इवेल्युएट कर रहा हूँ। सो वी हैव पाई बाय 8 से पाई बाय 4। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप खुद देखो 4x माइनस पाई, अगर x की वैल्यू पाई बाय 4 से छोटी है तो वो कैसा बिहेव करेगा, 4x माइनस पाई। इफ x इज लेस देन पाई बाय 4 तो वो कैसा बिहेव करेगा, एक बार कॉपी पे लिख के देखो, सोचो 4x माइनस पाई, x की वैल्यू अगर पाई बाय 4 से छोटी है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर x की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी है तो 4x माइनस पाई पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी है तो उसका मॉड क्या हो जाएगा,
अगर एक क्वांटिटी जैसे सपोज अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड ए क्या होता है अपना ए ही रहता है। लेकिन अगर ए नेगेटिव हो जाए तो मॉड ए क्या हो जाता है माइनस ए। यूज दिस कंसेप्ट, इसका यूज करो। तो पाई बाय 8 से लेके पाई बाय 4 में 4x माइनस पाई का मॉड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई माइनस 4x, पाई माइनस 4x, इट विल बी पाई माइनस 4x प्लस पाई बाय 4 से लेकर 3 पाई बाय 8 में क्या होगा, वहां फर्क नहीं पड़ेगा। वहां क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, जैसे ही वैल्यू पाई बाय 4 को क्रॉस कर जाएगी 4x माइनस पाई कैसा बिहेव करेगा, 4 इंटू समथिंग ग्रेटर देन पाई बाय 4 विल बी ग्रेटर देन पाई, माइनस करो पाई से तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड क्या रहता है, वो खुद 4x माइनस पाई। तो अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा इंटीग्रल। तो यहां ये कह सकते हो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर, पर थोड़ा इसमें क्वेश्चन में सॉल्विंग के अंदर लेंथ की बात जरूर है, सॉल्विंग में जरूर इट टेक अ टाइम। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे आपको इसको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, पूरा हमें इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा पूरे आगे चीज़ों को चल के, और इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको इवैल्यूएट करने का हम कैसे कर सकते हैं भाई, देखो ये पाई डी एक्स है, ठीक है ना, तो ये पाई एक्स बन जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बेटर, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके फिर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लमजी हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके फिर इसको लिख देता हूँ, बल्कि मैं क्वेश्चन का कुछ पार्ट रब कर देता हूँ एंड देन आई विल राइट इट देयर, ओके। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन की जो स्टेम है वो रब कर दी सो दैट हम आराम से कैलकुलेट कर सकें, वो क्लमजी ना हो जाए, ठीक है ना। सो लेट्स कैलकुलेट दिस। फर्स्ट टर्म विल बी पाई बाय 8 टू पाई बाय 4 एंड वी हैव पाई dx का इंटीग्रल। तो वो क्या दे देगा आपका, मतलब हम सीधे इसको लिमिट की तरह लिख सकते हैं और अंदर जो वैल्यूज हैं उनको वो इट विल बी पाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 4x dx क्या हो जाएगा, x dx का इंटीग्रल क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, 4 इंटू एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। सो दिस विल बी पाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर। फर्दर आगे वी हैव पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 8 एंड अंदर इज 4x dx का इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या देगी आपको, फर्स्ट टर्म पाई इंटू दोनों का डिफरेंस, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8 कितना होगा पाई बाय 4। वैसे तो पता है लास्ट स्टेप में जाके कैलकुलेशन करनी चाहिए हमेशा, स्टार्टिंग में नहीं, बिल्कुल आखिरी में जाके कैलकुलेशन करो। तो पहले सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपना इससे जो कैलकुलेशन में इट विल बी पाई एक्स, तो आपका हो जाएगा पाई इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8, है ना, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8, ठीक है। वैसे अगर हम देखें पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8 और 3, मतलब वो तो गैप बराबर ही हो जाएगा ना, मतलब ये कि पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8 कितना होगा, पाई बाय 8 ही होगा। तो हम सीधे यूज भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस गैप का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या है ना, माइनस 2x स्क्वायर भी है, तो उसके अंदर हमें और कैलकुलेशन की बात आ जाएगी। तो मैं आपको बात बताऊं कि कैलकुलेशन को अपना आसान करने का एक तरीका क्या है। जैसे हमें पता चल गया कि दोनों का डिफरेंस कितना है पाई बाय 8, लेकिन ए एक्स स्क्वायर वाले कंपोनेंट में क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का हम यूज कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इट इज फर्दर -2 इंटू पाई बाय 4 स्क्वायर माइनस पाई बाय 8 स्क्वायर। तो है ना, हम इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ईज आउट कर सकते हैं, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का यूज करके इसको थोड़ा कैलकुलेशन को ईज आउट कर सकते हैं। बट आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि लास्ट स्टेप तक लेके जाओ, फिर कैलकुलेशन को देखो लास्ट स्टेप में ले जाकर। आगे क्या होगा बच्चों, प्लस 2x स्क्वायर, सो इट विल बी 2 इंटू 3 पाई बाय 8 का होल स्क्वायर माइनस पाई बाय 8 का, पाई बाय 4 का, दिस इज पाई बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई, और हम जानते हैं दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली वो मिड पॉइंट है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा पाई बाय 8। भाई 2 पाई बाय 8 है, वो 3 पाई बाय 8 है, तो पाई बाय 8 डिफरेंस हो गया। और ये भी आपका कितना है बच्चों 5 बाय 8, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट स्टेप तक लेके जाना चाहिए था कैलकुलेशन को, तो ये तो खत्म है ना। हमारी टेंशन इस चीज की है बस,
इसकी टेंशन है। इसमें भी देखो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं भाई, इसके अंदर आप अगर a प्लस बी ए माइनस बी का यूज़ करो तो दोनों का जो डिफरेंस है पहले वाले में भी और दूसरे वाले में वो कितना होगा π/8। तो हम कुछ तो कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको समझ पा रहे हो a प्लस बी ए माइनस बी के यूज़ को, जो इसमें a माइनस बी होगा वो इसमें भी π/8 है और इसमें भी π-8 है, 2 दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या कुछ कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको भी मैं आगे फर्दर ये भी रब कर देते हैं अपना, इसको भी मैं आगे ना कैसे लिख रहा हूँ, देखो 2 कॉमन ले लिया, दोनों के डिफरेंस में π/8 आएगा वो कॉमन ले लिया, बस दोनों के सम की बात कर लेते हैं। इसका सम कितना है 3π/8 प्लस π/4 या 2π/8, पर वो आगे देखो सम में तो है पर बीच में माइनस का साइन भी है, ये ध्यान रखना है। तो माइनस और दोनों का सम क्या हो जाएगा 2π/8 माइनस π/8। खेल खत्म, खेल खत्म। खेल इसलिए खत्म क्योंकि आपका ये टर्म कैंसल, ठीक है, वो वैसे कैंसिल नहीं होती। देखो बात है यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, अगर हम सीधे करते तो हमारा काम बढ़ता ही, लेकिन अब ये खत्म हो गई, ठीक है। 3π/8 माइनस π/8 कितना हो जाएगा इट विल बी π/4। तो ये आपका आ जाएगा π/4 इनका डिफरेंस, ठीक है ना। तो 2 इंटू π/8 इंटू π/4 ये आपका वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी भला, ये आपकी वैल्यू आ गई 2s2 की। हमने पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे 2s2 की वैल्यू आई है अपनी, तो ये आया 2π/8 इंटू π/4, ठीक है ना। सो दिस विल बी, मतलब इससे आ जाएगा 2s2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू π/8 इंटू π/4, ठीक है। 2 कैंसल, इससे s2 कितना आ गया अपना π²/32। तो s2 की वैल्यू कितनी आ रही है π²/32। अगर आई एम सॉरी मैंने क्वेश्चन के अंदर देखने में गलती कर दी, दिस वॉज 48s2/π², तो हम बिल्कुल ठीक कर रहे थे, इट वॉज 48s2/π²। तो आप यहाँ पर मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे थे, s2 की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है, ठीक है ना। आप यहाँ पुट करोगे 48/π² में, ठीक है, तो दिस विल बी 48 इंटू आपका नीचे π² इंटू 32/π, मतलब आप ऊपर लिख रहे हो ना s2, तो ये π²/32, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 3/2। 48/32 क्यों, 16 48 को 3 से कट करेगा और नीचे 2 से, 3/2 दैट इज 1.5। तो इसका आंसर कितना है 1.5, ठीक है। तो कैलकुलेशन ज़रूर थी इसमें, आई विल एग्री विद इट, क्योंकि कैलकुलेशन का इसमें ज़रूर इशू था। लेकिन आप अगर डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी उठा के देखो तो उसमें भी कैलकुलेशन की बात तो होती ही है। मेरा बस एक पॉइंट यहाँ पर यही है इन 11th-12th वाले क्वेश्चन की स्टेम को लेकर, कि अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर है और आपको इस तरह की लैंग्वेज जो है वो परेशान नहीं करती है, मैंने क्या अप्रोच बताया आपको, पैराग्राफ पढ़ो, बिल्कुल पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग से, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान रखो। उसमें पूछ रहा है S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू, तो दिमाग सीधे ऐसे लगाओ। अगर आप पहले पढ़कर उसमें ज़्यादा सोचने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। क्वेश्चन क्या है उस पर ज़रूर ध्यान हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं और भी क्वेश्चंस की वीडियो बनाता हूँ, आप लोग वो देखें। स्टे ट्यून्ड।